हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पर लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग अपनी बुक में। इट इज़ अ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। हमें एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिज़ाइन करना है हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। उसकी लेंथ कितनी है? उसकी विड्थ की 2 टाइम्स है एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर। और जो उसका एरिया बनेगा वह कितना होना चाहिए? 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। यानी जो हमें रेक्टेंगुलर बनाना है वो आप सभी को पता है रेक्टेंगुलर शेप इस तरह से होगी। कह रहे हैं जितनी उसकी विड्थ है, अगर विड्थ उसकी x है तो लेंथ कितनी होगी? 2x। और ये पूरा एरिया जो बन रहा है वो कितना होगा? 800 मीटर स्क्वायर। यानी ये कंप्लीट एरिया कितना होगा? 800 मीटर स्क्वायर। कैन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। यानी हमें x भी निकालना है और 2x भी निकालना है, यानी लेंथ और विड्थ दोनों फाइंड करनी है। तो हमने क्या ऐसे के लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट x विद द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव। ठीक है, देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसकी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2x मीटर। 2x देखिए मीटर में दिया गया है शायद, हाँ 2x मीटर। यानी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। अभी हम ऐसे रहने देते हैं। अब हमें लेंथ भी पता है। और कह रहे हैं एरिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं एरिया कितना है उसका? 800। तो आपको पता है जो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? एरिया आप सभी को पता है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया दे रखा है यहाँ पे 800 और लेंथ दे रखी है आपकी 2x और विद हमने लेट की है x इज इक्वल टू कितना हो गया? 800। यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। इस 2 से कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 400। यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 400। दैट मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 400 का स्क्वायर रूट। आप सभी को पता है कि 400 का स्क्वायर रूट, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्या 400 को ऐसे लिख दें 4 इंटू 100? आप सभी को पता है कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 और 100 का हो जाएगा 10। यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको? 20 मीटर। कितना हो जाएगा? 20 मीटर। यानी आपको विड्थ पता चल गई। फिर आपसे पूछी थी लेंथ। भैया लेंथ कितनी बताई थी आपको? लेंथ है 2 इंटू एक्स, दैट मीन्स 2 इंटू 20, दैट मीन्स 40 मीटर। तो आपको फील्ड की लेंथ भी पता चल गई और विड्थ भी पता चल गई। लेंथ कितनी है उसकी? 40 और विड्थ कितनी है उसकी? 20 मीटर। क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, अच्छे से समझ के करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेंगे। मैं इसे रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप लोग सभी अपनी बुक में पढ़ लेंगे। Okay, if the following situation possible, is the following, यानी क्या following situation possible है? Is the following situation possible? कह रहे क्या situation possible है? क्या situation देखें, if so determine their प्रेजेंट एज। क्या निकालनी है हमें? प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज निकालनी है किस कंडीशन में? अब देखिए कंडीशन पढ़े, लिखा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। इन 2 दोस्तों की एज का सम कितना है? 20 ईयर है। 4 year ago the product of their age in years was 48। पहले कितना था प्रोडक्ट उनकी एज का? 48 ईयर था। तो कह रहे प्रेजेंट एज निकालना कि पॉसिबल है? भाई बिल्कुल पॉसिबल है। अभी निकालेंगे। देखिए पहले ऐसे केसेस में क्या करते हैं? प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं। घबराना नहीं है। हम क्या करते हैं, लेट दो फ्रेंड्स हैं
एक को फर्स्ट फ्रेंड सेकंड फ्रेंड से डिनोट कर देते हैं. एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड is equal to x years and second and age of second friend y years. ये भी दो थे, एक की एज कितनी हमने मान ली x year है, दूसरे की कितनी है y year है. ठीक है, x year एंड x year एंड y year ना लें, दोनों की एज का सम कितना है भाई, दोनों की लेट एज ऑफ, ऐसे कर लें देयरफॉर. भाई देखिए दोनों की एज का सम 20 है, यानी अगर एक की एज x है तो दूसरे की 20 माइनस एक्स ऑटोमेटिकली हो गई, कोई डाउट ही नहीं है इसमें. एक की x ईयर है तो दूसरे की कितनी बची 20 माइनस एक्स. क्यों? क्योंकि दोनों का सम जो था वो 20 था. ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की एज का सम कितना है 20 है. अगर उसमें से हम किसी एक की एज को हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी बताइए, दूसरे वाले लड़के की एज 20 माइनस एक्स. अब कह रहे हैं 4 साल पहले, 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो की बात चल रही है. अब देख एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, नाम दे दिया ना हमने, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी बताइए, x माइनस 4 ईयर. एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी थी उसकी थी 20 माइनस एक्स, उसमें से 4 और माइनस कर दो, यानी 20 में से 4 माइनस कर देंगे आप 16 माइनस एक्स ईयर. बिल्कुल ठीक. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है कि जो 4 साल पहले की इनकी एज थी ना, इनका मल्टीप्लिकेशन 48 है. यानी 4 साल पहले की एज, यानी एक की थी x माइनस 4 और दूसरे की थी 16 माइनस एक्स. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 48 है, 48 है. अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए आप, 16x फिर x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16, 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48. इन सबको इक्वल के इस साइड ले आइए. जब इन्हें इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये 16 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये देखिए x स्क्वायर इधर आके प्लस 16 माइनस ये वाला 4x भी कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये 48 तो उधर पहले से ही लिखा हुआ है, ये 64 आके इधर प्लस का हो जाएगा. इक्वल में कितना बन जाएगा 0. आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए, कितना हो रहा बताइए x स्क्वायर माइनस 20x, और इन दोनों को ऐड करिए कितना आ रहा है बताइए 8 और 4 12 टू 112. अब आपको 112 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पर 20 आ जाए, ऐड करने पर कितना आ जाए 20 आ जाए. 112 के आपको ऐसे फैक्टर बताने हैं. देखकर बताइए आप लोग कितने आएंगे, सॉल्व करके देखिए. 112 के, या हम फैक्टर ना करके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, सबसे बेटर. हमें तो नेचर फाइंड करना है रूट का. ये सिंपल कंडीशन बन गई. मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा स्टार्टिंग से. यहाँ देखिए, अब आपके पास जो इक्वेशन आ गई वो ये आ गई है. हमें तो x की वैल्यू निकालनी है. कंपेयरिंग कर लीजिए. जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो a हो गया होता है, इसकी कंपेयरिंग कैसे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना होगा बताइए 1, b इज इक्वल टू माइनस 20, c इज इक्वल टू 1 1 2. अब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, d क्या है. d कितना निकलेगा बताइए आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 1 1 2. आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए. ये कितना आ रहा है भैया माइनस 48, जो कि छोटा है 0 से, जो कि छोटा है, और 0 से छोटा होने पे मैंने क्या बताया था आपको, 0 से छोटा होगा हैज़ नो रियल रूट्स. देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, यानी कोई रूट पॉसिबल नहीं है. यानी सिचुएशन जो थी वो क्या लिख देंगे आप, उन्होंने पूछा सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है. दस द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, यानी जो गिविंग कंडीशन जिन्होंने पहले कहा था कि सिचुएशन पॉसिबल है, ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे. मैं इसे रफ कर देता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पर.
क्वेश्चन नंबर 5 मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ. Is it possible to design a rectangular park? क्या कह रहे हैं, ऐसा पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर. इसका पेरीमीटर है चारों साइड्स का एडिशन कितना हो, 80 हो, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो. इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ. कह रहा है अगर वो पॉसिबल है तो उसकी लेंथ भी बता दो और जल्दी से उसकी विड्थ भी बता दो. तो हम लेट कर लेते हैं सिंपल में कि हम ऐसा मान के चलते हैं, अभी इम्पॉसिबल लेके नहीं चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं. हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स मीटर. बी एक्स मीटर कितनी मीटर है, एक्स मीटर है, एंड विड्थ ऑफ पार्क बी वाई मीटर. कितने मीटर है, वाई मीटर है. अब कह रहा है पेरीमीटर कितना दे रखा है, ध्यान से देखो, इन्होंने कहा है पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर. और आप सभी को पता है कि रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, और l की जगह हमने लिया लेंथ की जगह x लिया, विड्थ की जगह हमने y लिया. 2 से ऐड कर देंगे 40, यानी जो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 40. क्वेश्चन नंबर 1. इसी के साथ आपको कंडीशन कही गई है कि उसका जो एरिया है वो 400 है. तो आप एक कंडीशन और की गई है कि एरिया कितना दे रखा है 400. तो एरिया कैसा निकालते हैं, लेंथ इनटू विड्थ. वो कितना है 400, लेंथ इनटू विड्थ 400. यहाँ से आप y की वैल्यू निकालिए, यहाँ लगा दीजिए. अगर यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल देते हैं तो ये कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस एक्स. वो आप यहाँ लगा दीजिए. देखिए यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, जब आप यहाँ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ x तो लिखा है, y की जगह लगाएंगे आप 40 माइनस एक्स, और इज इक्वल टू में लिखा भैया 400. अंदर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400. सबको एक तरफ ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x इज इक्वल टू प्लस में 400 इज इक्वल टू 0. वो ये इक्वेशन आ गई. अब कह रहे हैं क्या इसके रूट्स हैं, क्या पॉसिबल हैं x की वैल्यू निकालना. हाँ, हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे. कंपेयरिंग करेंगे तो किससे करते हैं कंपेयरिंग, बताइए आप. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयरिंग जब आप करते हैं तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 और c इज इक्वल टू 400. फिर आप निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b का स्क्वायर यानी माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a1 है, और c कितना है आपका 400 है. आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा ये 1600 माइनस 1600 यानी इज इक्वल टू 0. और जब 0 आ जाता है तो क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको, 2 इक्वल रूट्स. कैसे रूट्स होंगे, इक्वल्स होंगे. सो द गिवन इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स. अब वो रियल रूट्स कौन से होंगे वो हम इधर निकालते हैं. वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना. वो क्या होते हैं रूट्स. रूट्स का फार्मूला बताया था मैंने आपको, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. तो माइनस का साइन और b की वैल्यू कितनी थी माइनस 40 प्लस माइनस, दोनों रूट तो एक जैसे ही आने हैं. बताइए d कितना है, d तो भैया 0 है. 2 इंटू ए भी 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ रहा है 40/2. 40/2 कैंसिल करना है, कितना आ रहा है 20 मीटर, यानी x इज इक्वल टू 20
मीटर। और दोनों रूट्स कैसे होने हैं, एक जैसे होने हैं, इक्वल, यानी अगर x 20 है तो y भी क्या हो जाएगा 20 ही होगा, ये कंडीशन में कहा गया है। देयरफॉर क्या लग सकते हैं कि लेंथ भी कितनी होगी 20 मीटर और विड्थ भी कितनी होगी उसकी, विड्थ इज आल्सो 20 मीटर। डिज़ाइन पॉसिबल है या नहीं ये पूछा था उन्होंने, डिज़ाइन तो पॉसिबल है, डिज़ाइन इज पॉसिबल, बट आप ध्यान रखिए उस शेप, डिज़ाइन तो पॉसिबल है बट उसे रेक्टेंगल नहीं, किस तरीके से स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि उसकी लेंथ और विड्थ कैसी है, दोनों इक्वल हैं, तो वो कैसा है स्क्वायर है। तो एक ऐसा पार्क है जो पॉसिबल है जिसकी दोनों लेंथ और विड्थ कितनी होंगी 20 होंगी, यानी पैरामीटर तो कितना हो जाएगा 80 20 20 20 20, चारों को ऐड कीजिए 80 पैरामीटर हो रहा है। अगर उसका जो एरिया निकालेंगे 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, सारी कंडीशन वेरीफाई हो रही है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं भाई। अगर साइड 20 है तो पैरीमीटर कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 80 हो जाएगा, और अगर साइड है तो स्क्वायर की शेप में बन रहा है तो वो कितना हो जाएगा 400, यानी डिज़ाइन तो पॉसिबल है। तो आपका यही आंसर है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स।